नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट पार्ट देखने वाले हैं संधि का। इसके पहले 3 वीडियोस में हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में पढ़ा और उसके सारे टाइप्स के बारे में हम लोगों ने जाना। साथ में हम लोगों ने वर्कशीट भी सॉल्व की ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। इसमें आज के वीडियो में हम लोग लास्ट पार्ट देखने वाले हैं संधि का। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। 9th स्टैंडर्ड के लिए व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के जो दो रूल्स आने वाले हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजनों का संधि स्वरों के साथ या व्यंजनों का व्यंजनों के साथ जब मेल होता है और जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें आपको पहला रूल है म स्थाने अनुस्वार, यानी म के स्थान पर अनुस्वार। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर पद के अंत में हलंत म आता है और उसके बाद अगर कोई व्यंजन आता है, दूसरे पद में अगर कोई व्यंजन आता है तो म को अनुस्वार हो जाता है। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं साथ में। जैसे ग्रामम प्लस गतः, तो यहाँ पे हलंत म आया हुआ है और सामने यहाँ पे व्यंजन आया हुआ है तो ये म को अनुस्वार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ग्रामम गतः। लेखम प्लस लिख, यहाँ पे भी म आया हुआ है पद के अंत में और उसके बाद व्यंजन आया हुआ है तो इसको भी अनुस्वार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लेखम लिख। तो ये हो गया पहला रूल। दूसरा देख लेते हैं अभी। ये है, इसको हम लोग बोलते हैं जश संधि, या आसान भाषा में हम लोग इसको बोलेंगे प्रथम वर्णस्य स्थाने तृतीय वर्णे परिवर्तन। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ ताकि आपको संधि अच्छे समझ में आ जाए और आपका 1 मार्क भी इसमें नहीं जाएगा अगर आप ऐसे रूल्स फॉलो करते हैं और ये सारे ट्रिक्स फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो अगर पहले पद में क, च, ट, त और प आ जाता है और दूसरे पद में कोई स्वर आ जाता है या फिर तीसरा चौथा वर्गीय व्यंजन आ जाता है या फिर य, र, ल, व, ह इनमें से कुछ आ जाता है तो पहले वर्ण को उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क चेंजेस टू ग, च चेंजेस टू ज, ट चेंजेस टू ड, त चेंजेस टू द और प चेंजेस टू ब। साथ में एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वाक प्लस ईशः, तो यहाँ पे क आया हुआ है, सामने स्वर आया हुआ है तो क चेंजेस टू ग हो जाएगा। सामने अगर स्वर आता है तो उसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा वागीशः। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं च का। अच प्लस अंतः, तो यहाँ पे च आया हुआ है और सामने स्वर यानी अ आया हुआ है तो ये च चेंजेस टू ज हो जाएगा तो ये हो जाएगा अजंतः। तीसरा रूल है ट का, तो षट प्लस आननः, ट आया हुआ है और सामने स्वर आया हुआ है, आ आया हुआ है तो ट ठ ड, ट चेंजेस टू ड और सामने आ है इसलिए आ की मात्रा उसको लग जाएगी तो ये हो जाएगा षडाननः। सत प्लस आचारः, यहाँ पे तो आया हुआ है, सामने आ यानी स्वर आया हुआ है तो त थ द तो ये हो जाएगा सदाचारः। और अप प्लस जह, यहाँ पे लास्ट में प आया हुआ है और उसके बाद च छ ज यानी तीसरा वर्ण आया हुआ है तो प चेंजेस टू ब हो जाएगा तो ये हो जाएगा अब जह। अप प्लस जह तो प चेंजेस टू ब हो जाएगा और सामने ज के साथ ये जुड़ जाएगा। अगर सामने व्यंजन है तो ये आधा ही रहेगा, जो चेंज होता है तो ब आधा ही रहा है यहाँ पे, और सामने अगर स्वर आता है तो उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा सत प्लस आचारः तो ये हो जाएगा सदाचारः। तो अभी व्यंजन संधि के 2 रूल्स हम लोगों ने देखे। अभी हम लोग देखते हैं इसका एक वर्कशीट।
व्यंजन संधि का वर्कशीट हम लोग देखने वाले हैं अभी। जैसे ग्रामम प्लस याति, यहाँ पे हलंत म आया हुआ है और सामने स्वर आया व्यंजन आया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको अनुस्वार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रामम याति। ईश्वरम प्लस भजती, तो यहाँ पे भी म आया हुआ है और सामने व्यंजन आया हुआ है, तो यहाँ पे भी अनुस्वार हो जाएगा म को, तो ईश्वरम भजती, ये इसका आंसर हो जाएगा। षट प्लस दर्शनम, ट आया हुआ है और यहाँ पे त थ द यानी तीसरा व्यंजन आया हुआ है, तो ट ठ ड, तो ये हो जाएगा षड दर्शनम। उसके बाद वाक प्लस दानम, यहाँ पे पद के अंत में क आया हुआ है और उसके बाद त थ द यानी तीसरा व्यंजन आया हुआ है, तो रूल्स के मुताबिक अगर स्वर आता है या तीसरा चौथा वर्गीय व्यंजन आ जाता है या फिर य र ल व ह इनमें से कुछ आ जाता है, तो क चेंजेस टू यानी तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पे क चेंजेस टू ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाग्दानम। सत प्लस आचार ह, त आया हुआ है यहाँ पे और सामने यहाँ पे आ यानी स्वर आया हुआ है, तो ये हो जाएगा सदाचार ह। त चेंज टू द हो जाएगा और आ की मात्रा उसमें जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा सदाचार ह। दिक प्लस अंत ह, क आया हुआ है और सामने स्वर आया हुआ है, तो क ख ग, तो ये हो जाएगा दिगंत ह। चित प्लस आनंद ह, त आया हुआ है और सामने आ आया हुआ है, स्वर आया हुआ है, तो त थ द आ जाएगा, तो ये हो जाएगा चिदानंद ह। सुप प्लस अंत ह, तो प फ ब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुबंत ह। वाक प्लस अर्थ ह, तो क ख ग, तो यह हो जाएगा वागर्थ ह। वाक प्लस दानम, तो क आया हुआ है और सामने त थ द तीसरा वर्ण आया हुआ है, तो क चेंजेस टू ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाग्दानम। पाठम प्लस मरसी, यहाँ पे पद के अंत में हलंत म आया हुआ है और सामने व्यंजन आया हुआ है, तो म को अनुसार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाठम स्मरसी। मेघम प्लस पश्यति, यहाँ पे भी म आया हुआ है और यहाँ पे हलंत म आया हुआ है और सामने व्यंजन आया हुआ है, तो ये भी अनुस्वार में जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर मेघम पश्यति। उसके बाद नेक्स्ट है जगत प्लस बंधु, तो त आया हुआ है, सामने प फ ब तीसरा व्यंजन आया हुआ है, तो त चेंजेस टू द हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जगत बंधु। षट प्लस आननः, ट आया हुआ है और सामने आ आया हुआ है, तो ट ठ ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा षडाननः। हरिम प्लस वंदे, यहाँ पे भी हलंत म आया हुआ है और सामने व्यंजन आया हुआ है, तो अगर कोई भी व्यंजन आ जाता है तो म को अनुसार हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हरिम वंदे। और वाटिकाम प्लस प्रति, तो यहाँ पे म आया हुआ है और सामने व्यंजन आया हुआ है, तो ये भी अनुस्वार में जाएगा, तो ये हो जाएगा वाटिकाम प्रति। चलिए अभी विसर्ग संधि के जो रूल्स आपको आने वाले, हम लोगों ने व्यंजन संधि के रूल्स देखे और व्यंजन संधि का हम लोगों ने वर्कशीट भी सॉल्व किया। अभी हम लोग देखने वाले हैं विसर्ग संधि के जो रूल्स आपको आने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो विसर्ग संधि में आपको सत्वम, शत्वम और शत्वम ये वाले रूल्स आने वाले हैं। सिंपल आपको याद रखना है कि विसर्ग के बाद अगर त, थ, क, स इनमें से अगर कुछ आ जाता है तो विसर्ग चेंजेस टू स हो जाता है। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं साथ में। नमः प्लस ते, विसर्ग के बाद देखना है यहाँ पे आपको त, थ, क, स इनमें से अगर कुछ आ जाता है विसर्ग चेंजेस टू स हो जाता है, तो ये हो जाएगा नमस्ते। विसर्ग बदल जाएगा स में, तो ये हो जाएगा नमस्ते। विसर्ग के बाद अगर च, छ, श आ जाता है तो विसर्ग चेंजेस टू श हो जाता है। साथ में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कह प्लस चित, तो ये हो जाएगा कश्चित। और तीसरा वाला रूल है आखिरी कि विसर्ग के बाद अगर ट, ठ या श आ जाता है तो विसर्ग चेंजेस टू श हो जाता है। जैसे धनुः प्लस टंकारः, तो ये हो जाएगा विसर्ग के बाद
ट ठ या श आने से विसर्ग चेंजेस टू श हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धनुष्टंकारः। तो ये आपको रूल्स याद रखने हैं। अभी हम लोग विसर्ग संधि का एक वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं वर्कशीट। जैसे अभी यहाँ पे भी ट्रिक्स की बारी आती है। अभी कश्चित, तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि श कैसे आया है। सामने च है इसलिए ये विसर्ग चेंजेस टू श हुआ है। तो यहाँ पे बस आपको सिंपली क्या करना है, श को रिप्लेस करना है विसर्ग से, तो कह प्लस चित, ये इसका आंसर हो जाएगा। दारुणः प्लस च, तो विसर्ग के बाद अगर च छ आ जाता है तो विसर्ग चेंज टू श हो जाता है, तो ये हो जाएगा दारुणश्च। हयाः प्लस च, विसर्ग के बाद च, तो विसर्ग चेंज टू श, तो हयाश्च। रामश्च, यहाँ पे आधा श दिख रहा है, बस यही ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है कि जहाँ जहाँ पे आपको पूरा पद दिया है और आपको उसका संधि विच्छेद करने के लिए बोला गया है, तो आपको ध्यान में रखना है जहाँ पे आपको आधा स, आधा श, आधा श दिख जाता है, वहीं से आपको उसको ब्रेक करना है और उसके बदले विसर्ग डाल देना है। जैसे अभी यहाँ पे रामः प्लस च, देखा आपने कितना आसान है ये सॉल्व करना। यहाँ पे भी गावश्च, तो ये हो जाएगा गावः प्लस च। इतः प्लस तावत, विसर्ग के बाद अगर त थ क स आ जाता है तो विसर्ग चेंज टू स हो जाता है, तो ये हो जाएगा इतस्तावत। मनः प्लस तु, विसर्ग के बाद अगर त थ तो विसर्ग चेंज टू स, तो मनस्तु। योजकः प्लस तु, विसर्ग चेंजेस टू स हो जाएगा क्योंकि सामने त आया हुआ है, त थ क स आने से विसर्ग चेंज टू स हो जाता है, तो योजकस्तु। वानरः प्लस तु, ये भी सेम है, तो वानरस्तु। इतः प्लस ततः, ये हम लोग बहुत बार देखते हैं, ये एक अव्यय भी है और इसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं, तो इतः प्लस ततः, तो ये हो जाएगा इतस्ततः, यानी इधर उधर। पशवः इतस्ततः भ्रमन्ति, यानी इधर उधर घूमते हैं, तो इतस्ततः कैसे बना है, तो इतः प्लस ततः, विसर्ग के बाद त थ क स आने पर विसर्ग चेंज टू स हो जाता है, तो यहाँ पे स में बदल गया है। लाभस्तेषाम, अभी देखिए यहाँ पे आधा स दिख रहा है हम लोगों को, बस यहीं से हम लोगों को ब्रेक करना है और उसके बदले विसर्ग डाल देना है, तो ये हो जाएगा लाभः प्लस तेषाम। वस्तुतस्तु, तो यहाँ पे भी आधा स दिख रहा है, तो वस्तुतः प्लस तु, ये हो जाएगा इसका आंसर। पुनस्तौ, तो यहाँ पे भी आधा स दिख रहा है, बस यहीं से इसको ब्रेक करेंगे और उसके बदले विसर्ग डाल देंगे, तो ये हो जाएगा पुनः प्लस तौ। कृष्णः प्लस चलति, विसर्ग के बाद च छ आने से विसर्ग चेंज टू श हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कृष्णश्चलति। पांडवास्त्वम, तो यहाँ पे आधा स दिख रहा है, बस यहीं से अपने को ब्रेक करना है और उसके बदले विसर्ग डाल देना है, तो ये हो जाएगा पांडवाः प्लस त्वम। अयमेकः प्लस तावत, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद त आया हुआ है, तो विसर्ग चेंज टू स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अयमेकस मेकस तावत। तो देखा आपने कितना आसान है इसको सॉल्व करना, और आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पे आपको आधा स, आधा श, आधा श दिख जाता है, वहीं से आपको उसको ब्रेक करना है और उसके बदले विसर्ग डाल देना है। आज हम लोगों ने संधि पार्ट 4 में व्यंजन संधि के आपको बोर्ड्स के हिसाब से जो 2 रूल्स आने वाले हैं और विसर्ग संधि के जो रूल्स आने वाले हैं वो हम लोगों ने देखा, और साथ में हम लोगों ने वर्कशीट भी सॉल्व की ताकि आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको सारी ट्रिक्स भी बताई ताकि आपकी कोई गलती ना हो, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके आगे की सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं प्रत्यय। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।